न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शान यासीन और मैं हूँ सनिया मलिक। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने 4 अहम कमांडर्स की शहादत का ऐलान कर दिया। शहीद होने वालों में कमांडर अहमद अल-गंदूर अल-मारूफ अबू अनस, बैतुल्लाह बटालियन के कमांडर वाइल रजब अल-मारूफ अबू सुहैब, शुमाली ब्रिगेड के डेप्यूटी कमांडर रफत सलमान अल-मारूफ अबू अब्दुल्ला और आर्टिलरी ब्रिगेड के कमांडर अहमद सयाम तूफानुल अक्सा ऑपरेशन में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज अईमुर रहमान ने कहा है कि हमास और अल-कसाम के मुजाहिदीन ने इसराइल की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को शिकस्त दी। कराची में जमात इस्लामी यूथ के तहत गजा बाइक रैली से खिताब में कहा, 50 दिन गुजरने के बावजूद इसराइल की हिम्मत नहीं कि हमास के मुजाहिदीन का सामना कर सके। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने सेनेटर इसहाक डार को कायद-ए-ऐवान सेनेट नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला सेनेट में हुकूमती चीफ व्हिप मुकर्रर कर दिए गए। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार की कायद-ए-ऐवान नामजदगी पर एतराज़ आयद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स कहते हैं कि अब कायद-ए-ऐवान किसी और सेनेटर को होना चाहिए। हमने माजी से बहुत कुछ सीखा, अब आगे बढ़ने का वक्त है। हम जानते हैं मुल्क को किस तरह ठीक करना है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, सियासत में काम करना या तो अलीम खान जानता है या मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से यहाँ तक पहुँचे हैं। हुकूमतें आकर ऐसे अस्पताल बनाएंगे कि लोग बाहर से देखने आएंगे। जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया, जब तक गुर्बत खत्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। क्वेटा में पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस के हवाले से तैयारियां जारी। साबिक वज़ीर आला नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम की दिली ख्वाहिश पर आसिफ जरदारी जलसा-ए-आम में शिरकत करेंगे। यौम तासीस के जलसे से बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। किसी के पास मुल्क के लिए विजन नहीं, मुल्क के लिए मुखलिस वज़ीर आज़म आना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUI का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। उनकी जमात की दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट की बात चल रही है। वो वजारत उस्मा की नहीं बल्कि वजारत आला के उम्मीदवार हैं। 8 फरवरी जागीरदारों की सियासत की मौत का दिन है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने करंकी ईदगाह ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि MKM का कराची में किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं, अवाम की जमात ही अवाम के मसाइल हल करेगी। जलसे से दीगर मुकर्रिरीन भी खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों में मफादत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। अल-कादिर ट्रस्ट के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से नैब की दूसरी टीम ने तफ्तीश की। चेयरमैन PTI से तफ्तीश का सिलसिला 15 नवंबर से जारी है। कराची के इलाके राशिद मिनास रोड पर वाक़ RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुकदमा शार फैसल थाने में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया। कत्ल बिल सबब मुजरमाना गफलत बरतने समेत दीगर दफात शामिल। इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारे के खिलाफ भी तहकीकात का फैसला। खौफनाक आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। कल जब आग लगी तो कंटोनमेंट बोर्ड की टीम जाए वक़ूआ पर मौजूद नहीं थी। शॉपिंग मॉल का नक्शा भी कंटोनमेंट बोर्ड ने पास किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम पहलवान गोट का नाला ठीक कर चुके, वो भी कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। शहर में बच्चों के गटर में गिरने के अमवात के वाक़यात पर मेयर कराची ने कहा, मसला गटर के ढक्कन लगाने का नहीं, संभालने का है। ढक्कन चोरी होने पर पुलिस को हरकत में आना चाहिए।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर आरजे मॉल में जान बहाक होने वालों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शाहजेब को मनुमट्टी तले सुला दिया गया। शाहजेब की अगले माह शादी होने वाली थी। जवान बेटे की नागाहानी मौत ने बूढ़े माँ बाप समेत खानदान पर कयामत ढा दी। जिप लाइन को आवाम के लिए खोल दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची के सफारी पार्क में जिप लाइन का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कराची की पहली और महफूज फ्लाई जिप लाइन है। हम इससे पहले डायनो सफारी पार्क भी बना चुके हैं। कराची के शहरियों को तफरीही सहूलियात मुहैया करने के लिए कोशिशें जारी हैं। कराची में CTD और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान की शनाख्त सैयद रजा और सैयद खुर्रम अली के नाम से हो गई। हाई वैल्यू टारगेट नामी स्पेशल ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्ज़िमान शाम से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करके कराची पहुंचे थे। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग का राज। मुज़रे असरात से बचने के लिए 10 अजला में लॉकडाउन नाफिज। 6 डिविजन्स में तमाम बाजार बंद रखने की हिदायत। पाबंदी का इत्तलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन पर होगा। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे के बाद खोले जा सकेंगे। नया हुक्मनामा जारी। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड किया गया। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने बच्चों और बुजुर्गों को खुसूसी एहतियात की हिदायत कर दी। शहरियों से घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने की अपील। बारिश के बाद कराची का मौसम खुशगवार। शहर में ठंडी हवाओं का राज। फ़ज़ाई आलूदगी में भी कमी आ गई। आज भी शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम वस्ती सिंध की जानिब बढ़ गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैवलरी अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे को 2.5 माह में मुकम्मल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि ये सिग्नल फ्री मंसूबा है। कैवलरी अंडरपास से 2 लाख गाड़ियां गुजर सकेंगी। आदिल राजा और हैदर मेहदी ने धरती मार शौदा के खून से गद्दारी की। दोनों दुनिया के सामने बेनकाब हो गए। इन्हें इंटरपोल के जरिए वापस लाने की कोशिश करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि पाकिस्तान ने दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कनाडा और बरतानिया से अपील है कि वो दोनों के बारे में मालूमात फराहम करें। डेडलाइन खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ तोरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते मज़ीद 2127 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क रवाना हुए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान शहरियों के बाइज़्ज़त और महफूज इनखला के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अब तक 2,53,000 से ज़ायद अफराद पाकिस्तान से वापस चले गए। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे। अफगान हुकूमत ने भारत में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। अफगान सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने प्रेशर डालने के लिए मामूलात में रुकावटें डाली। 8 हफ्तों के इंतजार के बावजूद भारतीय हुकूमत का रवैया न बदला। अफगान सिफारत खाने की बंदिश पर आलमी मीडिया की मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। मुनशियात फरोशों के खिलाफ खेरा मजीद तंग। ताज़ा कार्रवाइयों में 4,300 से ज़ायद मुनशियात बरामद। 34 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयाँ सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KP और गिलगित बल्तिस्तान में की गई। 1 सितंबर से जारी मुहिम के दौरान 38,226 किलो मुनशियात बरामद हुई। 469 मुजरिमान की गिरफ्तारी अमल में आई। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज 27 नवंबर से होगा। मुल्क भर के 159 अजला में 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। महकमा सेहत की वालिदैन से अवाम से अपील। इंसदाद पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी।
बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज़। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्रियों की ननकाना साहिब आमद का सिलसिला जारी। भारत से वाक़ा बॉर्डर के रास्ते 3000 सिख यात्री पाकिस्तान पहुँच गए। बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत की काविशों को सराहा। और बहावलनगर की तहसील फोर्ट अब्बास में दम तोड़ती सकाफत को जिंदा रखने के लिए कबड्डी और कश्ती के मुकाबले हुए। कबड्डी मुकाबला देखने के लिए इलाके भर से अवाम की कसीर तादाद पहुंच गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।